आइए जानते हैं पार्ले जी कितना बड़ा है। पार्ले जी का अगर मार्केट देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा है। आज के समय में पार्ले जी का सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है इंडिया में तो वह सबसे ज़्यादा बिस्कुट। इसका बिस्किट सबसे ज़्यादा इंडिया में आज के समय में बिकता है। पार्ले जी बिस्किट के साथ साथ टॉफ़ी जैसे हो गया, छोटे बच्चों के लिए सब बनाती है और वो एक अपने इंडिया में उसे बेचती है। तो इंडिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने में कोई भी कंपनी सबसे आगे है तो है पार्ले जी। पार्ले जी की शुरुआत हुई थी 1939 में, लेकिन 1939 से लेकर आज तक पार्ले जी कभी भी देखोगे आप कि उसका कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, क्योंकि पार्ले जी अपने गुड्स का इतना बढ़िया मतलब बनाती है कि लोग उसको खरीदते हैं। आज के समय देखा जाए तो पार्ले जी जो बिस्कुट बनाती है वो इंडिया के साथ साथ कई देशों में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका की साइड में। तो दोस्तों एक चीज़ हमें समझ में आता है, इंडिया का जो बिज़नेस है वो बहुत मतलब लंबे समय से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाला है कि पार्ले जी सबसे अपना ज़्यादा अगर कुछ बेचता है तो ये बिस्किट हो गया। अपना ये बिस्किट सबसे ज़्यादा इंडिया में बेचता है। पार्ले जी का बिस्किट जो है भैया बहुत समय से 5 रुपए का ही है। 5 रुपए से वो कम ना तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना देते होंगे कि पार्ले जी में जो बिस्किट आता है उसकी क्वांटिटी कम रहती है लगभग। जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है उसी तरह वो अपने बिस्किट को पैकेट से कम करता जा रहा है। पहले था 16, फिर आया 15, 14, 12, अभी 12, 10 या 12 है शायद एक पैकेट में। एक चीज़ आपको बता दूं, पार्ले जी 100 से ज़्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचता है और पार्ले का 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है पार्ले जी। पार्ले जी का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है भैया बिस्किट। उसका एक समय ऐसा भी आया भैया कि जब सभी लोग पार्ले जी का बिस्किट खाकर ये अपने गांव वापस आए थे कोरोना काल में। आपको मालूम होगा जिसके पास पैसा नहीं तो पार्ले जी का बिस्किट ही खरीद कर खा रहा था। और वो इस समय उसके पास इतनी व्यवस्था थी कि भैया पार्ले जी के अलावा कुछ खरीद भी नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, पार्ले जी में ना तो कोई स्वाद है ना तो कोई ज़्यादा डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पार्ले जी ही की बिकता है। इसका एक ही कारण है भैया, उस अपने सिंपलिसिटी की वजह से। आप देखोगे उसका प्रोडक्ट कहते हैं मतलब फ्यूचर को देखकर काम करना चाहिए, लेकिन उसके प्रोडक्ट को आप देखोगे कभी भी ज़्यादा बदलाव नहीं करता है। उसका जो प्रोडक्ट का अगर पैकेट बदला होगा बाकी तो लगभग सब सेम ही रहता है। पार्ले जी का अगर बिस्कुट देखोगे आप भैया जो आता है वो कभी भी ज़्यादा बदला नहीं रहता। वो पार्ले जी वही पुराना मतलब अपना बिस्कुट बना के बेच रहा है। लेकिन फिर भी आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बिस्कुट बिकता है इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पार्ले जी है। उसका अब क्रीम वर्जन भी आता है, क्रीम पार्ले बोलते हैं उसको, और दूसरी भाषा में मतलब इंग्लिश में उसमें लिखा रहता है मैजिक पार्ले। मैजिक पार्ले भी इंडिया इसी का है, पार्ले जी का प्रोडक्ट है। छोटे से मॉल में लेकर या फिर बड़े मॉल तक या फिर दुकान में भी देख लोगे आप, सबसे ज़्यादा अगर आज के समय कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो वो है पार्ले जी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने इतना मेहनत कर लिया पहले भैया कि इसने अपना ब्रांड बना लिया। आज ब्रांड ही बिकता है इसका भैया। नाम बिस्किट तो बहुत मार्केट में है लेकिन इसको कोई भी कम्पिटिट नहीं क्यों कर पाया। पतंजलि भी आया था, सब आए थे, लेकिन इसको कोई टक्कर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इसका जो लोगों का ब्रांड है इसके दिमाग में बैठा है वो अभी कभी निकल ही नहीं पाया। इसको अभी तक कोई टक्कर ही नहीं दे पाया। आखिर जानते हैं पार्ले जी अपने एक पैकेट बिस्किट से कमाता है कितना है? तो आपको एक चीज़ बड़ी जान के हैरानी होगी, वो अपने बिस्किट से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है, वो बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा कमाता है। वो अपने बिस्किट का जो बेचता है एक पैकेट, उसको बेचने में उसको 1 रुपये से कम ही पैसा उसका बचता है टैक्स देकर। लेकिन फिर भी आज उस अपना बिस्किट जो है सबसे ज़्यादा उसका बिकता है, इसलिए क्योंकि वो सस्ता है, लोगों के लिए अफोर्डेबल, लोग उसको पसंद करते हैं। साथ में ही पार्ले जी अपने जो कस्टमर बेस बनाया है पार्ले जी बिस्किट से, वहाँ अपने अन्य प्रोडक्ट भी बेचता है और उसको सेल करता है, जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर देना।